प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। जब मूसा 40 दिन 40 रात परमेश्वर के पास रहे, तब इज़राइल लोगों ने हारून से ऐसा कहा कि हमारे लिए देवता बना, क्योंकि मूसा का क्या हुआ हम नहीं जानते। तो हारून ने भी उनके लिए देवता बनाया, एक बछड़ा बनाया, और सभी लोग वहाँ पर मूर्ति पूजा की और सभी ने वहाँ पर व्यभिचार भी किया। क्या ये इनका मूर्ति पूजा का पाप था? क्या ये इनका व्यभिचार का पाप था? नहीं, ना तो ये पाप व्यभिचार का था, ना ही ये पाप मूर्ति पूजा का था। तो ये पाप कौन सा था और इन लोगों ने कौन सी गलती की थी, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। चलो वचन में चलते और सपोपदेश उसका 7वां अध्याय और पहले वचन से लेकर 9 वचन तक हम पढ़ेंगे। अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। जीवनार के घर जाने से सौखी के घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्य का अंत यही है। और जो जीवित है वह मन लगाकर इस पर सोचेगा। बुद्धिमानों का मन शौक करने वालों के घर की ओर लगा रहता है, परंतु मूर्खों का मन आनंद करने वालों के घर लगा रहता है। मूर्खों के गीत सुनने से बुद्धिमान की घुड़की सुनना उत्तम है, क्योंकि मूर्ख की हंसी हांडी के नीचे जलते हुए कांटों की चरचराहट के समान होती है। यह भी व्यर्थ है। निश्चय अंदर से बुद्धिमान बावला हो जाता है और घुस से बुद्धि नाश होती है। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है, और धीरजवंत पुरुष गर्वी से उत्तम है। अपने मन में उतावली से क्रोधित न हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। ये परमेश्वर का वचन है जो हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना, ग्रहण करना, उसके अनुसार चलना, ताकि हम स्वर्गराज के वारिस बन सकूं। एक बार एक इंसान था और उसके पास एक तोता था जो उसने पाला हुआ था, और वो दोनों कहीं पर जा रहे थे, तो कहीं पर रास्ता भटक गए। तो रास्ता भटक जाने के कारण ऐसा हुआ कि वो लोग कहीं जंगल की ओर चल पड़े, और रास्ते में इस भाई साहब को बहुत प्यास लगी, और इतनी प्यास लगी लेकिन उसके पास जो पानी था वो पानी ख़त्म हो चुका था। तभी सोच रहा था मैं कहाँ से पानी लाऊं, कैसे करूं, और थक हार कर एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे वो बैठ गया। और पेड़ के नीचे बैठ गया और तभी ऐसा हुआ कि ऊपर से एक पानी की एक बूंद गिरी। ये तो खुश हो गया कि पानी की बूंद गिरी। तो उसके पास जो ग्लास था उसने ले लिया, और जहाँ पर पानी की बूंद गिरी वहाँ पर रख दिया। दूसरी बूंद आई, तीसरी बूंद आई, तो पानी गिरने लगा ऐसे। अभी था तो ऊपर पेड़, तो पानी की बूंद आने लगी, तो खुश हो गया। अभी तकरीबन आधा ग्लास पानी भर गया, और आधा ग्लास पानी भरने के बाद जैसे ही वो पीने के लिए जा रहा था, उसका तोता आया, और तोते ने उसके हाथ में ऐसे मारा कि ग्लास गिर गई। ग्लास गिर गई तो सारा पानी गिर गया। सारा पानी गिर गया तो इसको तो प्यास बहुत लगी थी, और मुश्किल से पानी मिला था, और तोते ने वो पानी भी गिरा दिया। उसको बहुत क्रोध आया। तो क्रोध आया तो उसने क्या किया, पोपट को पकड़ा, तोते को पकड़ा, और उसकी गर्दन जो थी मरोड़ डाली। अभी तोता मर गया। तोता मर गया, अभी ऊपर से पानी भी गिरना बंद हो गया। अभी सोच में पड़ गया, पानी आता था कहाँ से, पेड़ से कैसे पानी आता था। तो उसने ऊपर चढ़कर देखा तो वहाँ ऐसा हुआ था कि सांप मर गया था, और सांप के मुंह से जो जहर था वो निकल रहा था, और ग्लास में वो जहर था। तो तोते को कहीं से पता चल गया, इसलिए तोते ने आकर उस जहर को गिरा दिया। लेकिन इसको प्यास इतनी लगी थी, इसको ऐसा लगा कि मेरे तोते ने पानी गिरा दिया, और क्रोध में आकर उसने तोते को ख़त्म कर दिया। अब वो पछता रहा था, मैंने ऐसा नहीं किया होता तो अच्छा, मैंने तोते को नहीं मारा होता तो अच्छा, लेकिन जो होना था वो तो हो ही गया था। अब क्या करें। जब प्रभु यीशु इस धरती पर आने वाले थे, उससे पहले प्रभु यीशु की जो भविष्यवाणी थी वो सबसे पहले उत्पत्ति में हुई थी, जब आदम और हवा ने पाप किया था। और पाप करने के बाद जब वो लोग छुप गए थे और परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आए थे,
तब परमेश्वर ने उनसे बात की थी। तो परमेश्वर ने देखा कि ना आदम दिख रहा है ना हवा दिख रही है। तो परमेश्वर ने आवाज़ लगाई कि आदम आदम तू कहाँ पर है। तो आदम ने बोला कि प्रभु मैं तो छुप गया हूँ। तो बोले कि क्यों छुप गया। तो बोले हमारे पास कपड़े नहीं है। तो परमेश्वर ने बोला किसने बोला तेरे पास कपड़े नहीं है, क्या तूने वो फल खाया कि जो फल खाने को मैंने मना किया था। तो आदम ने क्या बोला कि परमेश्वर जो स्त्री आपने मुझे दी थी उसने मुझे खिलाया और मैंने वो फल खा लिया। तो प्रभु से स्त्री से पूछा कि स्त्री क्या तूने फल खाया। तो बोलती है कि जो सांप है ना उसने मुझे बहकाया और उसने मुझे फल खिलाया। तो प्रभु से उस सांप मतलब शैतान से बात की कि देख मैं आज से तेरी और स्त्री के बीच में मैं दुश्मनी ठहराता हूँ और तेरे संतान और स्त्री के संतान के साथ में दुश्मनी ठहराता हूँ। और आज से ऐसा होगा कि स्त्री का संतान जो है वो तेरे सर को कुचलेगा और तू है उसकी एड़ी को डसेगा। अभी सभी इंसान जो होते वो स्त्री पुरुष के संतान होते, लेकिन सिर्फ प्रभु से स्त्री के संतान बनकर आए थे। तो यहाँ पर सबसे पहली भविष्यवाणी प्रभु यीशु के बारे में हुई थी कि स्त्री की संतान तेरा सर कुचल देगी। तो प्रभु यीशु जो है वो शैतान का नाश करने वाले थे। वो प्रभु यीशु की भविष्यवाणी सबसे पहले उत्पत्ति के 3 अध्याय में हुआ। अभी उसके बाद तो प्रभु यीशु को आते आते 4000 साल लग गए। प्रभु यीशु उसके बाद 4000 साल के बाद आए। लेकिन देखो जब हम परमेश्वर की बात करते हैं, हम प्रभु यीशु की बात करते हैं, तो प्रभु यीशु वो है जो सर्वशक्तिमान है। प्रभु यीशु वो है जो प्रेम करते हैं, जो दयालु है, कृपालु है। ऐसे हमारे परमेश्वर हैं। और वो परमेश्वर आसमान से जब देख रहे होंगे तो 4000 साल में तो शैतान ने कितना काम किया। 4000 साल में कितने लोग मर गए, 4000 साल में कितने लोग पाप में फंस गए, 4000 साल में तो बहुत कुछ हो गया। लेकिन फिर भी परमेश्वर उस 4000 साल के बीच में कभी भी नहीं आए। अभी देखने जाओ तो एक धीरज वाली बात होती है। परमेश्वर उस ऊपर से देखते रहते कि शैतान मेरी धरती को बिगाड़ रहा है, धरती को बिगाड़ रहा है। और देखना जैसे जैसे धरती आगे बढ़ती है पाप भी वैसे वैसे बढ़ता जाता है। जो पाप पहले नहीं थे ऐसे ऐसे पाप अभी नए नए पाप जैसे आने लगे। शैतान नई नई बातें जो है वो ढूंढ निकालता है और नए नए पाप लोगों के बीच में लेकर आता है। आज देखो हमारे हाथ में जो मोबाइल है तो इस्तेमाल की चीज़ अच्छी है, इस्तेमाल करो। लेकिन फिर भी देखो उसके इस्तेमाल से ज़्यादा उसका गैर इस्तेमाल ज़्यादा है। जो सही इस्तेमाल होना चाहिए उससे ज़्यादा तो गलत इस्तेमाल है। आज ज़्यादातर लोगों को देखो मैं देखता हूँ जब ऑटो वाले होते हैं वो पैसेंजर को नहीं देखते कोई आता है कि नहीं, मोबाइल खोल कर बैठ जाता है। आया तो है। दुकान वाला देखो कस्टमर के कुछ पड़े नहीं, आता है कि नहीं आता है। और मोबाइल है तो कोई भी अकेला नहीं है। और कई बार तो ऐसा लगता है कोई आ जाता है तो उसको ऐसा लगता है ये जाए तो अच्छा मैं मोबाइल देखूँ। हाँ, तो मोबाइल में वो क्या देखता है, कैसी चीज़ें देखता है क्या मालूम, लेकिन कितना टाइम वेस्ट हो रहा है और लोग उसके पीछे पागल हो गए। तो नए नए पाप जो है वो शैतान वो ढूंढता रहता है और लोगों को पाप में फंसाया जा रहा है। और प्रभु यीशु 4000 साल से सब कुछ देख रहे थे, लेकिन फिर भी वो आए नहीं आए। उनको तो मन होता होगा कि मुझे जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। लेकिन जो उन्होंने वक्त ठहराया था बस वो वही वक्त पर वो आना चाहते थे। और इसलिए प्रभु यीशु जिस वक्त पर आना चाहिए उसी वक्त पर आए। और प्रभु यीशु इस धरती पर जो आए उसका कारण तो ये था कि वो शैतान के कामों का नाश करना चाहते थे और शैतान के कामों का उन्होंने नाश भी किया। वो इंसान को सारे श्रापों में से वो छुड़ाना चाहते थे, इसलिए प्रभु यीशु इस धरती पर आए। लेकिन 4000 साल में तो शैतान ने मालूम नहीं कितने लोगों को मार दिया और कितने लोगों को पापों में फंसा लिया। और यहाँ तक कि कहीं तो परमेश्वर के दासों को भी उसने पापों में फंसा लिया, लोगों को परेशान किया। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु जो है वो देखते रहे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अय्यूब को देखो शैतान ने कितना परेशान किया, उसकी सारी चीज़ें छीन ली, उसको पूरा कंगाल बना दिया। और ये भी कम हो उसको बीमारी लगा दी, और ऐसी बीमारी कि सर से लेकर पाँव तक फोड़े उसके ऊपर आ गए। लेकिन फिर भी परमेश्वर ये बात भी देखते रह गए। उनको मालूम था ये शैतान ये सब कुछ कर रहा है और अय्यूब को परेशान कर रहा है। कई बार लोग ऐसा समझते हैं कि शैतान जो है वो परमेश्वर के पास परमिशन लेने के लिए जाता है अय्यूब की बात सुनकर। लेकिन ध्यान से अय्यूब का पुस्तक और उसका पहला और दूसरा अध्याय पढ़ना तो पता चलेगा। हुआ ऐसा था कि शैतान स्वर्ग में चला गया, उसमें ताकत थी,
स्वर्ग में जाने को चला गया, परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया। तो परमेश्वर उसको बोला कि शैतान तू कहाँ पर जाकर आया? तो बोले मैं इधर उधर सब जगह पर घूम घाम कर आया हूँ। तो परमेश्वर ने बोला कि मेरा जो दास है अय्यूब, उसके ऊपर ध्यान तो नहीं लगाया, उसको तो लक्ष्य में नहीं लिया तूने। बोलो वो मेरा दास है, बोले वो तो निर्दोष है, बोले और मेरा भाई मानने वाला अच्छा है। तो बोलता है उसमें कौन सी बड़ी बात है? बोले आपने उसकी संपत्ति इतनी बढ़ा दी है, आप चारों ओर से उनकी रखवाली करते हो, तो फिर अय्यूब आपकी आराधना करेंगे ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन बोले अपना हाथ बढ़ाओ और सब कुछ छीन लो उसके पास से, फिर देखना अय्यूब आपकी आराधना नहीं करने वाला, फिर देखना कैसी निंदा करता है। अभी देखो हम शादीशुदा लोग हैं, हमारे बच्चे होते, हम अपने बच्चों को अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा बच्चा कहाँ तक है और कैसा है। और अगर कोई हमें आकर कहे कि तेरा बेटा ऐसा है, तेरी बेटी ऐसी है, तो हम क्या बोलेंगे? ए मुँह बंद कर, मेरा बेटा मेरी बेटी ऐसी नहीं। क्योंकि हम उसको जानते हैं, हमने पाल पोस को उसको बड़ा किया, तो हमको पूर्ण रीति से मालूम कि मेरा बेटा मेरी बेटी किस हद तक क्या काम कर सकते हैं, तो हमको मालूम है। तो हम बिंदास से बोल सकते हैं। और परमेश्वर को मालूम है कि अय्यूब कैसे है, तो बोलते हैं अय्यूब की बात मत कर। बोले अय्यूब ऐसा है ना कि अगर उसके पास कुछ भी नहीं होगा ना, फिर भी मेरे पीछे चलने वाला है। तो परमेश्वर अपने बेटे को जानते हैं। तो परमेश्वर ने इस शैतान को उत्तर दिया कि जा तेरे हाथ में सब कुछ देता हूँ। तो कोई परमिशन लेने के लिए नहीं गया था वहाँ पर, या परमेश्वर उसको बुला बुला कर ऐसे परमिशन नहीं जा इसका ये छीन ले, उसका वो छीन ले। तो परमेश्वर से बता रहे थे कि मेरा दास अय्यूब, मेरा बेटा अय्यूब ऐसा है कि सब कुछ चले जाने के बाद भी वो मेरे से जुदा नहीं हो सकता। जाकर छीन कर देख लें। और देखो एक ही दिन में सब कुछ इसने बर्बाद कर दिया। अय्यूब ऐसे बैठे थे और एक इंसान भाग कर आया, बोले ऐसा ऐसा हुआ, लुटेरा आए, हमको लूट कर चले गए, सभी को मार कर चले गए, मैं अकेला बचा। अभी तो बोल ही रहा था, इतने में दूसरा झटका, अभी दूसरा बोल रहा था, तीसरा झटका। अगर आज के ज़माने में कोई होता सही से नहीं चलने वाला होता तो उसको अटैक आ जाता, ख़त्म हो जाता। लेकिन एक के बाद और देखो जो 100% डायरेक्ट जीरो पर आ गया, सारी संपत्ति समाप्त हो गई, एक ही दिन में खत्म हो गया सब कुछ। लेकिन अय्यूब ने कुछ नहीं बोला। और अय्यूब ने बोला तो एक ही बात बोली, बोले मैं मेरी माँ के पेट से मैं बिना वस्त्र के आए थे, ऐसा ही मैं वापस जाऊँगा, लेकिन मुझे कोई घाटा नहीं हुआ। जो था वो तो सारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट था, तो मेरा जो कुछ गया वो तो मेरा है ही नहीं। तो उन्होंने कुछ गलत पाप नहीं किया, ना कोई गलत बात की। अभी क्या हुआ, शैतान वापस गया तो परमेश्वर हुआ देखा, तो ऐसा बोलता था ना कि सब कुछ छीनने के बाद वो मेरा इनकार करेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो परमेश्वर खुश थे, वो जानते थे कि अय्यूब कैसा है। तो ये दूसरी चाल चलता है परमेश्वर के सामने, अरे उसमें क्या चमड़ी के बदले तो कुछ भी इंसान दे सकता है, लेकिन एक बार उसको हाथ लगाओ, बोले उसको छू लो, कोई बीमारी इसको दे दो, फिर देखना। तो परमेश्वर ने बोला ये सब मेरे हाथ में नहीं है, जा तेरे हाथ में देता हूँ, उसकी जान मत लेना। और जब प्रभु बोलते हैं उसकी जान मत लेना, तो इसका कारण ये था कि जान लेने का काम ही शैतान का है। इसलिए परमेश्वर उसको बोला कि जान मत लेना। तो लोग क्या समझते हैं कि परमेश्वर जिसको बोलते हैं ना कि जान मत लेना, उसकी शैतान नहीं लेता, और जिसकी बोलते हैं उसकी जान ले लेता है। कई लोग ऐसा समझते हैं कि शैतान वही करता है जो प्रभु बोलते हैं। अगर शैतान वही करता जो प्रभु कहते तो उसको शैतान कौन बोलता है? फिर वो तो आज्ञाकार बना है ना। ऐसा नहीं हो, कभी भी परमेश्वर का कहा हुआ करता ही नहीं है। तो यहाँ पर भी परमेश्वर ने चाहा कि जा तू उसको एक बार छेड़ कर तो देख ले, बीमारी लेकर तो देख ले, लेकिन मेरा दास ऐसा नहीं है। अब उसने ऐसी बीमारी लगा दी और वो खुजाने के लिए राख में बैठ गए, और वहाँ पर भी उन्होंने कोई पाप नहीं किया। जबकि अय्यूब की पत्नी ऐसा बोल रही कि अब तो परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। बोले मैं तू परमेश्वर की निंदा करेगा तो परमेश्वर तुझे मार देंगे, उसके कहने का मतलब ये। तो बोले क्या परमेश्वर हमको सुख दे बस वही हम लें, अगर परमेश्वर दुख दे तो हम नहा ले क्या? तो अय्यूब को इतना परेशान शैतान कर रहा है, तो परमेश्वर सब कुछ देख रहे, लेकिन फिर भी परमेश्वर सहन कर रहे, लेकिन परमेश्वर शैतान को कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने जो टाइम ठहराया था, उन्होंने जो वक्त ठहराया था, बस वो वही वक्त पर वो आने वाले थे। तो अय्यूब को इतना परेशान किया तो भी परमेश्वर धीरज धर कर बैठे रहे, लेकिन उन्होंने शैतान को उस वक्त भी कुछ नहीं किया। ऐसे करते करते आखिर में 4000 साल हुए ख़त्म, और प्रभु यीशु सच में आ गए। तो प्रभु यीशु आए, और प्रभु यीशु तो एक ऐसे थे कि वो जैसे ही धरती पर आए
वैसे ही चमत्कार कर सकते थे। बीच में टीवी पर एक सीरियल कोई आई थी ऐसी कोई यीशु की, और उनको छोटा दिखाया था और वो सारे चमत्कार कर रहे थे, और फिर लोगों ने विरोध किया इसका, बोलो इसको बंद करो, बोले ऐसा कुछ बाइबल में है ही नहीं, यही सारी बातें दिखा रहे। तो प्रभु ने सही में 30 साल से पहले उन्होंने कोई चमत्कार किया ही नहीं था। 30 साल तक प्रभु यीशु अपने माता पिता, इस संसार के जो माता पिता थे उनकी अधीनता में रहे। अभी देखो उन 30 साल में, पहले तो चलो स्वर्ग में थे, लेकिन अभी तो इस धरती पर, अभी धरती पर उनके सामने ही कई लोग मर गए होंगे, कई लोग बीमार होंगे, कई विधवा ऐसी होगी जिनका बेटा उनके सामने मर गया होगा, लेकिन प्रभु से उसको जिंदा नहीं किया। कई ऐसी स्त्रियां होगी जो पाप में फंसी हुई होगी और लोगों ने उसको पत्थर मार मार कर मार दिया होगा, लेकिन प्रभु ने उसको नहीं बचाया। कई ऐसे लाजरस के समान होंगे जो विश्वास करते करते मर गए, लेकिन प्रभु ने उसको कुछ भी नहीं किया, ना उसको जिंदा किया। ये सब कुछ प्रभु के सामने होता रहा, लेकिन प्रभु ने कुछ भी नहीं किया। 30 साल तक अपनी दृष्टि से सब कुछ देखते रहे, लेकिन प्रभु ने कुछ भी नहीं किया। देखो 30 साल तक प्रभु धीरज धर कर बैठे रहे। जब मेरा वक्त आएगा, जब मेरा समय आएगा, तभी मैं काम करूँगा। इसमें बड़ी धीरज है। ये धीरज जो है वो पवित्र आत्मा का एक फल है, और धीरज धरना वो सही में बहुत बड़ी बात है। बिना धीरज इंसान कुछ भी गलत काम कर सकता है। और इसलिए बाइबल में एक बात लिखी है, हम पढ़ते हैं इब्रानी उसका 10वां अध्याय और उसका 36 वचन 38, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। यहाँ पर ऐसा लिखा है तुम्हें धीरज धरना अवश्य है। और धीरज भी कब धरना है? जब परमेश्वर की आज्ञा मान लो तब। परमेश्वर की बहुत सारी आज्ञा है, और बाइबल में जितनी आज्ञा है, मैंने तो कभी ऐसा स्टडी नहीं किया, लेकिन जिन्होंने स्टडी किया ऐसा बोलते हैं कि एक आज्ञा के पीछे 2 आशीष छुपी हुई है। मतलब जितनी आज्ञा है उससे डबल आशीष बाइबल में लिखी हुई। इसका मतलब एक आज्ञा मानो तो 2 गुनी आशीष मिलती है। समझ लो बाइबल में लिखा है कि अपना 10 मास दो, तो बोले मैं इतना कुछ आपके घर में भर दूंगा कि आपका घर छोटा पड़ जाएगा, तो ये परमेश्वर की आशीष है। अभी कोई इंसान ऐसा सोचे कि चलो मैं परमेश्वर की आज्ञा मानता हूँ, लो परमेश्वर 10 मास, चलो घर भर दो तो ऐसा नहीं होता। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं कि आज्ञा मानने के बाद भी धीरज धरना अवश्य है। ऐसा नहीं कि आज्ञा मानो और तुरंत परमेश्वर कुछ काम कर देंगे। आज्ञा मानने के बाद भी धीरज धरना आवश्यक। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, अब्राहम निकल, अपना घर छोड़ दे, अपना देश छोड़ दे, बाप का घर छोड़ दे, और जो देश में तुझे दिखाऊं उसमें जा, और मैं तेरे से एक बड़ी कौम उत्पन्न करूंगा। लेकिन 24 साल तक तो उसको एक बेटा तक नहीं हुआ था। अभी देखो 24 साल अब्राहम धीरज धर कर बैठे रहे, आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा। कितनी धीरज, आज्ञा मानने के बाद की बात है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें आज्ञा मानने के बाद भी धीरज धरना वो बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर की आज्ञा मानने के बाद भी। और ये जो धीरज है उसका विरोध में जो शब्द आता है उसको हम बोलते हैं उतावली करना। हाँ, और ज़्यादातर इंसान में क्या होता है, उतावली होती है। एक खतरनाक चीज़ है। धीरज अच्छी चीज़ है, लेकिन उतावली जो है वो बहुत खतरनाक है। जब प्रभु यीशु को पकड़ने के लिए आए और वहाँ पर पतरस हाजिर थे, और पतरस ने क्या कि तलवार निकाली और किसी का कान काट दिया। अभी देखो सही में तलवार से कान नहीं काटा जाता, गर्दन काटी जाती है। वो तो गलती से उस इंसान ने निशान चुका लिया होगा, या तो सही तरह से पतरस मार नहीं पाया होगा, इस कारण से कान कटा, वरना तो गर्दन ही उड़ जाती उसकी। तो प्रभु ने उसके कान को जॉइंट कर दिया। और प्रभु ने पतरस को क्या बोला, जो तलवार उठाएगा ना तलवार से मरेगा, मत तू ऐसा मत कर, तलवार मत उठा। लेकिन कितनी उतावली, बस करो काम। और हमको मेरे गुरु को पकड़ने के लिए आए तो तलवार उठाकर किसी का कान जो है वही काट लिया। जबकि उसी पतरस ने प्रभु से ये सवाल किया था, जब प्रभु ने ऐसा उपदेश किया था कि अपने भाई को क्षमा करो, तो पतरस ने उस वक्त सवाल किया था कि प्रभु मेरे भाई को कितनी बार क्षमा करूं, क्या 7 बार? तो बोले 7 बार नहीं, मैं तो बोलता हूँ 70 गुना। अभी देखो पतरस ने ध्यान से सुना, उसके बाद उसने सवाल किया, और सवाल किया था इसका मतलब ये था कि उसको ये बात पूरी तरह से याद होनी चाहिए।
और याद थी तो उसने तलवार चलाते पहले उसको ये सोचना चाहिए था कि परमेश्वर ने तो हमको धीरज धरना सिखाया, हमको माफ़ करना सिखाया, तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। ऐसा पतरस को याद रखना था। लेकिन उतावली में आकर उसने तलवार निकाली और तलवार निकाल कर कान काट दिया। अभी क्या हुआ, सभी लोग भाग गए, जबकि ये भी प्रभु ने बोला था कि जैसे ही चरवाहा पकड़ दिया जाएगा और भेड़ भाग जाएगी। तो पतरस ने बोला था, प्रभु मैं नहीं भागने वाला, और ये 11 का 11 भागे तो ठीक है, लेकिन मैं तो आपके लिए मरने के लिए तैयार हूँ। तो प्रभु ने बोला, देख आज ही तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। तो पतरस ने बोला, नहीं प्रभु, मैं तो आपके लिए जेल में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपका इनकार नहीं कर सकता। अभी देखने जाओ तो ये सारी बातें पतरस अपने होशो हवास में बोल रहे, उनको सब कुछ मालूम है कि प्रभु का क्या बोल रहे और मैं भी सामने क्या उत्तर दे रहा हूँ। लेकिन ये उत्तर कैसा है, जल्दबाजी में, क्योंकि प्रभु ने बोला था मुझे मरना अवश्य है, लेकिन ये बात चेलों को नहीं दिखाई देती थी कि ये मर जाएंगे। अभी कई बार ऐसा नहीं होता है कि अचानक से कोई मर जाता है, हमारे पास खबर आती है, हमको ऐसा लगता है ये मर गया, ये तो अच्छा खासा था, चलता था, घूमता था। अगर कोई बीमार था, बेड पर था और वो मर जाए तो ठीक है, चलो यार मर गया, क्योंकि हमें मालूम था कि वो ऐसा बीमार था। लेकिन हट्टा कट्टा इंसान अगर अचानक से मर जाए तो हमें ऐसा लगता है ये कैसे मर गया। तो पतरस को भी मालूम है कि यीशु मसीह तो अभी मुश्किल से 33.5 साल के, वो कैसे मरने वाले। तो उनको ऐसा, अभी तो नौजवान है, वो तो नहीं मरेंगे। तो उनको ऐसा कि कौन से मरने वाला, कौन उसको मारने वाला है, और ऐसा विरोधी कहाँ है, क्योंकि जो विरोध दिखता था वो इतना तो दिखाई नहीं देता था। तो पतरस को ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो पतरस से भी उतावले में बोल दिया, मैं भी मरने के लिए तैयार। और जैसे ही प्रभु यीशु को पकड़ने के लिए पतरस भी भाग गए। जब पतरस भाग गए, लेकिन बाद में याद आया होगा कि प्रभु यीशु ने तो बोला था कि हम लोग भाग जाएंगे, और हमें तो सही में भाग भी गए। तो चलो ऐसा नहीं करना है, वापस चलता हूँ प्रभु के पीछे। जैसे वैसे वो पीछे पीछे गए, और जिस जगह पर प्रभु यीशु को बंदी बना कर रखा था वहाँ पतरस भी चले गए। लेकिन प्रभु से थोड़ा हटकर वो बैठते और वहाँ पर आग सेकने के लिए बैठ जाते। तभी किसी ने पहचान लिया, बोले ये तो यीशु मसीह के साथ ही था। तो बोला, तू भी तो यीशु मसीह के साथ था। अभी पतरस को फिर डर लग गया, अगर हाँ बोला तो प्रभु यीशु की तरह मेरी भी हालत हो जाएगी, मुझे भी कोड़े मरे। नहीं यार, मैं तो नहीं जानता यीशु को। दूसरे ना कर बोला, तू भी गालिल का ही लगता है, तेरी आवाज़ से पता चलता है तू वहीं का है, यीशु के साथ था। तो बोले, अभी तो यीशु मसीह को भी श्राप देने लगा, उनको भी श्राप देने लगा, मैं नहीं जानता। और तभी मुर्गा बोला। लेकिन प्रभु ने बोला, 2 बार बोलने से पहले तू 3 बार इनकार करेगा। अब 1 बार बोल गया मुर्गा, पर इसे 2 बार तो इनकार कर दिया था। लेकिन मुर्गे की बांग सुनकर भी उसको याद नहीं आया। अभी क्या हुआ, तीसरी बार भी इनकार कर दिया, और तीसरी बार इनकार किया। तब प्रभु ने मुड़कर पतरस को धीरे से देखा, और पतरस ने भी प्रभु यीशु को देखा। आंखों ही आंखों में बात हो गई, पता चल गया कि प्रभु यीशु क्या कहना चाहते हैं। बोला था ना मैंने, और तूने उतावले में वही काम कर दिया। जबकि प्रभु यीशु ने बोला था कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। तो हालात भी तो ऐसे होने चाहिए इनकार वाले, तभी तो वो इनकार करेगा। तो पतरस को प्रभु यीशु के पीछे जाना ही नहीं चाहिए था, दूर ही रहते हो। अगर दूर रहते तो कोई नहीं पूछने वाला था, अपने कमरे में रहते तो भी कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन पतरस उतावली से वो पीछे पीछे जाता है, तभी पतरस फंस गए, और 3 बार उतावली में उन्होंने इनकार भी कर दिया। बाद में रोते। वो जो जगह थी आज वहाँ पर चर्च बना हुआ है, और उस चर्च के ऊपर मुर्गे की मूर्ति बनाकर रखी कि यहाँ पर पतरस ने ऐसा किया था। वहाँ पर आज भी मुर्गा बनाकर उन लोगों ने रखा है। अभी पतरस अगर पीछे पीछे ना जाते तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। लेकिन इंसान उतावली में गलती कर देता है। धीरज एक ऐसी चीज़ है, बस शांति से बैठो, सोचो मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे शब्द बोलने चाहिए या नहीं बोलना। सामने वाला कुछ भी बोला, हो सकता है किसी ने गाली ही बोल दी, लेकिन फिर भी थोड़ी देर बैठकर सोचो मुझे बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। अगर धीरे धर कर हम बैठेंगे तो पाप नहीं होगा। लेकिन उतावली कैसे होती, तू बोलता तो तेरे से ज़्यादा मुझे आती फिर मुझसे निकल ही जाता है जो नहीं निकलना चाहिए। किसी ने बोला कि तुम्हारी मातृभाषा कौन सी है, तो बोले जब आप बाइक लेकर जा रहे हो, कहीं पर बैठे हो और पीछे से आकर कोई हल्की सी टक्कर लगा दे, उसके बाद आपके मुंह से जो निकलता है ना वही आपकी मातृभाषा है अभी कुछ नहीं होता है, फिर भी इंसान के मुंह से कुछ न कुछ ऐसी बातें जो है वो निकल जाती है। अभी धीरज जो है वो सही में
वो पवित्र आत्मा का एक फल है। जो इंसान था जिसके 2 बेटे थे, उसमें से एक बेटा जो था अपने बाप से बोलता है कि बाप, मेरी जो संपत्ति मेरे हिस्से में जो आती है मुझे दे दो, जिसको हम उड़ाऊ पुत्र कहते हैं। और वो सब कुछ लेकर चला गया और सब कुछ गवा दिया। देखो उसके बाप ने एक बार तो उसको बोला कि बेटा मेरा जो भी सब कुछ तेरा है। अभी देखो बाप कमाई कर रहे, अभी बाप आज भी हट्टे कट्टे से आज भी अच्छे से कमाई कर रहे, और कमाई कर रहे तो अभी संपत्ति और जुड़ रही और भी बढ़ रही, तो छोटे का हिस्सा और भी अभी तो बढ़ रहा है ना। तो उसको क्या देखना चाहिए, अभी तो बाप कमाई कर रहा है, अभी नहीं मांगना है, अभी तो और जमा होने दो और जमा होने दो। लेकिन उतावली में क्या, आज ही दे दो भाई, मुझे तो आज ही चाहिए, कल मर जाओगे क्या मालूम, बड़ा भाई ना दे दे, कुछ भी हो सकता है, तू अभी दे दे मुझे। उतावली में मांग लिया, और देखो मालूम नहीं कितनी संपत्ति होगी, लेकिन जितनी भी थी वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। उसने गिनती लगाई होगी तो उसको ऐसा लगा होगा कि ये संपत्ति कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन आखिर में वो संपत्ति जो है वो ख़त्म हो ही गई। तो जाती रहती निकलती रहती तो फिर तो ख़त्म होने वाली थी, लेकिन उतावली में ये इंसान ने ऐसा काम कर दिया। आज लोगों के पास जो धीरज दिखनी चाहिए, वो आज लोगों के अंदर धीरज जो है वो नहीं दिखती, और धीरज की जगह पर लोगों के जीवन में जो दिखता है वो है उतावला होना। उतावलापन जो है वो लोगों के अंदर दिखाई देता है, और बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा, लेकिन फिर भी ये उतावली एक पाप है, उसी के अंदर पाप हो जाता है। ध्यान से समझोगे तो ये बात जो है वो पता चल जाएगी। हाँ, हमारे अंदर ताजगी होना, हमारे अंदर स्फूर्ति होना वो अलग से बात है कि अगर आप सुबह बेड से स्फूर्ति में जल्द से उठ सकते हो और जल्दी से उठकर जल्दी से नहा लेते हो, इसको उतावली नहीं बोलते। हाँ, लेकिन हम उठकर हम ऐसी जल्दबाजी करें, और जल्दबाजी में जो नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ कर दे, हाथ पे तुड़वा दे, तो फिर उसको उतावली बोलते। लेकिन हम कोई काम स्फूर्ति से कर सकते हैं तो फिर वो हमारे लिए अच्छी बात है। आज कैसा होता है कि लोग 2-4 आज्ञा मान ली या 2-4 बार प्रार्थना क्या कर ली, फिर उनको ऐसा लगता है कि परमेश्वर तो सुनते नहीं, परमेश्वर तो हमें उत्तर नहीं देते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज्ञा मानने के बाद, प्रार्थना करने के बाद हमें धीरज धरना वो अवश्य है। धीरज हमको धरना चाहिए, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का एक फल है, और परमेश्वर हमको जो भी देना चाहते हैं उनका एक वक्त होता है। और वक्त का मतलब ये नहीं कि हमारे परमेश्वर उसी वक्त नहीं दे सकते। हमारे परमेश्वर अभी चाहो तो अभी भी कुछ भी देने के लिए वो शक्तिमान है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ हमारे लिए कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसे ही नहीं देते। जब परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी कि अब्राहम तेरी अंश जो है वो परदेश में जाएगी, वहाँ पर गुलाम बनेंगे, और 400 साल के बाद मैं उनको छुड़ाऊंगा। अभी इजराइल के लोग तो परमेश्वर को भूल चुके थे। ज़्यादातर परिवार ऐसे थे जो परमेश्वर से दूर हो गए थे, लेकिन रो रहे थे, और परमेश्वर ने याद किया कि मैंने तो अब्राहम को बोला था 400 साल का, तो 400 साल होने आए, चलो छुड़ाओ इनको। तो परमेश्वर इनको छुड़ाए। लेकिन इजराइल में से किसी ने नहीं बोला था कि परमेश्वर हमको छुड़ाने के लिए आओ। वो तो परमेश्वर ने अब्राहम से जो वाचा बांधी थी उस वाचा के अनुसार इजराइल लोगों को छुड़ाया। अभी देखो, इन लोगों ने कभी आज़ादी नहीं चाही थी, इन लोगों ने कभी छूटना नहीं चाहता, ना इन लोगों ने कभी प्रार्थना की थी, ना इन लोगों ने कभी उपवास किया था, और ऐसी आज़ादी मिल गई। तो देखना वो रास्ते में सारे मर गए। रास्ते में बस चिड़चिड़ाते रहे, बुड़बुड़ाते रहे, बोलते रहे, हमको पानी नहीं है, हमारे पास खाने के लिए नहीं, हमको प्यासा मरने के लिए लेकर आए, हमको भूखा मरने के लिए लेकर आए। क्यों इनके जीवन में ऐसा था? क्योंकि जो इन्होंने नहीं चाहा था वो परमेश्वर ने सामने से इनको दे दिया था। इसके कारण अगर इंसान बहुत बार प्रार्थना करे और मन लगाकर प्रार्थना करे, फिर भी परमेश्वर ना सुने, कुछ ना दे, और फिर इंसान उपवास के साथ प्रार्थना करे, बाइबल पढ़कर प्रार्थना करे, और अपने जीवन में हर रोज़ सुधार लेकर आए, परमेश्वर और मेरे पाप जो है मुझे दिखाओ, मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे काम करो। और ऐसा करते करते 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद अगर परमेश्वर प्रार्थना सुने और उत्तर दे, तब उसको पता चलता है कि मैंने जो मांगा और मुझे मिला उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी कीमत कितनी। तब वो उस चीज़ को हजम कर सकता है और अच्छे से अपने पास उसको रख सकता है। इनको बिना मांगे आज़ादी मिली, इसलिए बार बार बोलते हैं, किसने बोला तू आज़ाद करने के लिए? मूसा को लोग बोलते थे,
बोले हमने तो पहले ही बोला था कि हमको मिस्र देश में रहने दें, हमको गुलाम बने रहने दें, जबकि वो लोग वहाँ पर होते थे, लेकिन मुफ्त में मिल गया, जल्दबाजी में मिल गया। तो इन लोगों को उसकी जो परवाह होनी चाहिए, जो कदर होनी चाहिए, वो इनके जीवन में नहीं थी। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे परमेश्वर हमको तुरंत दे सकते, लेकिन वो इसी कारण नहीं देना चाहते क्योंकि अगर हम मांगे और तुरंत मिलता रहे, मांगे और तुरंत मिलता रहे, तो फिर कुछ नहीं होता। फिर हमें ऐसा होता है कि बस मिल जाता है, फिर हम उसको वेस्ट में उड़ा देते। एक इंसान था, छोटी कहानी है, हकीकत नहीं है। वो परमेश्वर के पास चला गया तो परमेश्वर को जैसा वैसा बोलने लगा। बोला आपको कुछ अकल नहीं है, आपको आता नहीं है, कहाँ पर बरसात गिरानी चाहिए, कहाँ पर धूप आनी चाहिए, कहाँ पर आंधी, कहाँ पर तूफान, बस ऐसे ही बस कर दे तो बस। और मालूम है किसान लोग कितने परेशान होते हैं, और आप ऐसा करते हो वैसा करते हो। तो परमेश्वर बोला ठीक है चल तू ही दुनिया चला ले। अभी उसने क्या किया, जहाँ पर बरसात की ज़रूरत थी बरसात देता रहा, और जहाँ पर ज़्यादा बरसात वहाँ पर ज़्यादा बरसात, जहाँ धूप वहाँ पर धूप। और ऐसा हुआ कि 4 महीने के बाद खेत में फसल लहराने लगी, और परमेश्वर को बताने लगा देखा ऐसा करना चाहिए। अभी देखो फसल कितनी बढ़िया है। जब कटाई हुई उसमें से जब गेहूँ निकालने लगे तो दाना निकल ही नहीं रहा, उसमें से कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही सब भूसा पड़ा हुआ। फिर परमेश्वर अब तू बोल कहाँ है दाने? तो बोलते ऐसा क्यों? बोले हाँ उसको भी चाहिए, उसको भी कभी धूप चाहिए, उसको भी कभी आंधी चाहिए, चाहे वो लड़े उसके साथ, और लड़ेंगे तो अंदर दाने जो है वो भरेंगे। ऐसे ही कुछ नहीं होता। आप भी देखना कभी एक छोटा सा पौधा अपने घर में ऐसी जगह पर रख देना जहाँ पर धूप ना आती हो, वहाँ पर अच्छे से खाद देते रहो, उसको पानी देते रहो। फल की बात छोड़ो, पत्ता तक नहीं आएगा, हाँ, लेकिन उसको धूप में छोड़ दो, उसको हवा लगने दो, तभी देखो फूलता है और फलता भी है। तो हमारे जीवन में भी ये सब कुछ चाहिए। मैंने ऐसे लोगों को देखा हुआ है कि घर में भी एसी, बाहर निकलो तो कार में एसी, वहाँ से ऑफिस जाओ तो ऑफिस में एसी, फिर ऑफिस में से निकल कर फिर स्टीम बाथ लेने के लिए जाते, वहाँ पर पसीना बहाने के लिए जाते, उसके लिए पैसा देते। एसी का भी पैसा और स्टीम बाथ की उसका भी पैसा। इससे तो अच्छा है भाई एसी ना लगवाते, ऐसे ही जीवन जीते। क्यों प्रभु ने गर्मी दी, क्यों प्रभु ने सर्दी दी? उसके पीछे कुछ कारण है। एक लड़की थी, ये हकीकत की बात, हमारा वडोदरा की, और जब वो स्कूल में पढ़ती थी, कॉलेज में पढ़ती थी, तो उसके पिता ने उसको सब कुछ ला कर दिया था। घर में एसी, वहाँ से कार में एसी, और कॉलेज भी ऐसी करवाई थी कि कॉलेज में भी एसी। अब एक बार उसके बाप उसको कार में कहीं लेकर जाता होगा, और मालूम नहीं कुछ कार में हुआ होगा या तो कुछ भी हुआ होगा, तो लड़की को एक जगह पर खड़े रखे, तो 10 मिनट खड़ी रही, मैं आता हूँ। और 10 मिनट वो धूप में खड़ी रही, वो बेहोश होकर गिर गई, और उसको अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बोला मर चुकी है। यह हकीकत की बात। तो डॉक्टर ने उसके बाप को बोला कि इसके मरने का कारण ये है कि इसने कभी किसी मुसीबत को सहा नहीं था। आपने इसको पूर्ण तरह से एसी में रखा, और इसे 10 मिनट जब धूप लगी ये सहन नहीं कर पाई और मर गई। अभी किसी ने मुझसे बोला कि मेरे घर आए थे, 2-3 दिन ठहरे थे, उनको कुछ गर्मी लग गई होगी, तो उनको ऐसा लगा कि स्टैनली भाई को एसी लगवा कर देता हूँ। तो मुझसे बोला कि हम एसी लगवा कर देते हैं। मैंने बोला देखो मैं एसी चलाने वाला नहीं, इसलिए आप खर्चा करो ही मत, मुझे चाहिए नहीं। बहुत बोला, मैंने मना ही करा, नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, गर्मी है सहन करो, एसी की क्या ज़रूरत है। तो परमेश्वर जो है उन्होंने जो कुछ बनाया वो सब कुछ हमारे अच्छे के लिए बनाया। तो परमेश्वर क्या करते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे काम करते, वो हम प्रार्थना करते तुरंत नहीं देते, क्योंकि उसके पीछे कारण है। परमेश्वर हमें परखना चाहते हैं, और परमेश्वर हमें प्रार्थना में और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, हमारे आत्मिक जीवन में और भी बढ़ोतरी वो चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर ऐसा करते कि तुरंत आशीष जो मिलनी चाहिए वो परमेश्वर तुरंत आशीष हमको नहीं देते। अगर ऐसा होता तो इंसान यही करता, लो परमेश्वर 10 मास, लो मेरा घर भर दो, फिर दूसरी बार तो 10 मास भी नहीं देता। उसको मालूम मुझे जो था वो मुझे मिल गया, अभी छोड़ो, मुझे तो अभी कुछ नहीं करना है। लेकिन हमारे परमेश्वर अब इस तरह से काम नहीं करते। अब्राहम 24 साल तक वो परमेश्वर में बने रहे। कभी उन्होंने दूसरे देवी देवता की तरफ अपना मन नहीं लगाया। जब परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि मूसा मैं तुम लोगों को मिलने के लिए आने वाला हूँ, और इसे सारे इज़राइल प्रजा को बोलो कि आज और कल अपने आप को शुद्ध करें और तीसरे दिन के लिए तैयार करें, मैं तीसरे दिन आऊँगा।
और सही में प्रभु सु जो सिनै का पहाड़ था उसके ऊपर परमेश्वर आए और सिनै पहाड़ जो था वो पूरा जलने लग गया और पूरा जलने लग गया और परमेश्वर की आवाज़ आई तो इस्राएल लोग डर गए, इतनी भारी आवाज़। तो मूसा के पास है, मूसा मूसा तू हमसे बात कर, परमेश्वर हमसे बात ना करे, हमको डर लगता है। मूसा बोलते हैं परमेश्वर से डरने की जरूरत नहीं हो तो अच्छे परमेश्वर बोले नहीं नहीं हमें तो उनसे डर लगता है, आप हमसे बात करना लेकिन परमेश्वर हमसे बात ना करें। तो परमेश्वर की आवाज़ है कि मूसा ये लोग सही कह रहे, तू आ जा मेरे पास, मैं तेरे से बात करता हूँ। अभी देखो परमेश्वर ने खुद मूसा को बोला तू पहाड़ के ऊपर आ जा, अकेला ना, किसी को लेकर मत आना। मूसा अकेले चले गए और अकेले उस आग में चले गए। अब आग में चले जाने के बाद वहाँ पर कोई नहीं है। मूसा ने आवाज़ लगाई परमेश्वर परमेश्वर, लेकिन कोई आवाज़ नहीं। पूरा दिन चला गया तो भी आवाज़ नहीं। 6 दिन तक मूसा पड़े रहे वहाँ पर, लेकिन 6 दिन तक परमेश्वर ने कोई भी आवाज़ नहीं दी। अभी देखो मूसा की धीरज देखो कि जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया और मैं आया तो परमेश्वर गायब कहाँ पर हो गए। परमेश्वर ने 6 दिन तक मूसा को परखा कि मूसा क्या करता है, मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देती तो करता क्या है। जब परमेश्वर नूह को बोला था कि नूह तू जहाज़ बना, और उन्होंने जहाज़ बनाया और बोला कि जाओ तुम लोग चले जाओ जहाज़ में, और जहाज़ में चले गए और दरवाज़ा परमेश्वर ने बंद किया, ऐसा लिखा है। और परमेश्वर ने जब दरवाज़ा बंद किया तो अब नूह अपनी मर्ज़ी से नहीं खोल सकते, क्योंकि कैसे बंद किया वो परमेश्वर जानते। अभी वहाँ पर भी 7 दिन और रुकने के बाद बरसात शुरू हुई थी। अभी ऊपर वाली जो खिड़की थी वहाँ से नूह देख सकते थे बस कि बाहर बरसात हुई कि नहीं। तो वहाँ से वो देख रहे, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, लेकिन बरसात तो आई नहीं। और परमेश्वर हमको यहाँ पर ऐसे ही बंद कर कर चले गए, कैसे होगा। लेकिन एक धीरज कि चलो परमेश्वर ने बोला है तो देखते हैं। 7 दिन के बाद बरसात वहाँ पर शुरू हुई। 6 दिन के बाद परमेश्वर ने मूसा से एक बात की। तो यह है धीरज। परमेश्वर के लोगों को धीरज जो है वो धरना चाहिए। अभी क्या हुआ, मूसा वहाँ पर 40 दिन रुके, 40 दिन परमेश्वर से बातचीत करते रहे और आग अभी भी थी, जो पहाड़ था वो पूरी तरह से काँप रहा था। और वहीं पर पास में वहाँ पर इस्राएल के लोग चारों ओर बिखरे पड़े हुए थे। लेकिन 40 दिन सभी लोग हारून के पास आए और हारून को बोलने लगे मूसा का क्या हुआ हमको नहीं मालूम। अरे मूसा का क्या हुआ नहीं क्या मालूम, सामने तो पहाड़ है, पहाड़ तो जल रहा है, तो फिर तुम्हें प्रश्न कहाँ पर होता है, सवाल होना ही नहीं चाहिए। अभी भी आगे, अभी भी वो काँप रहा है तो मतलब परमेश्वर भी है और मूसा भी वहाँ पर है, और परमेश्वर तो मूसा को कुछ हो नहीं सकता, बातचीत खत्म होने दो आ जाएंगे। लेकिन बोलता नहीं हमारे लिए देवता बना, बोले हमारे लिए देवता बना। और देखो हारून भी डर गए कहीं इस्राएल वाले मुझसे मार ना दे, तो बोलते अपना सोना निकालो, उतावली से बछड़ा बना दिया और बछड़ा बनाकर उन्होंने उसकी पूजा भी की, व्यभिचार भी किया। और तभी मालूम है वहाँ पर परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने मूसा को बोला मूसा तू नीचे जा, तेरे लोग देख भटक चुके। और मूसा ने जब ये ऊपर से वो बछड़ा देखा तो उनके हाथों में जो परमेश्वर ने 2 पट्टियाँ दी हुई थी जिसके ऊपर 10 हुक्म लिखे थे वो उन्होंने फेंक दिए। और वहाँ से नीचे इतने क्रोध में थे कि लेवी लोगों को इकट्ठा किया, बोले जिन जिन लोगों ने पाप किया सभी को तलवार से मार दो बोले। और 3000 लोग मर गए। क्या इन लोगों ने जो मूर्ति पूजा की इसके लिए मर गए? सही में मूर्ति पूजा के कारण नहीं मरे, ये मरे अपने उतावली के कारण। अगर धीरज धरते और बैठे रहते तो मूसा को आज नहीं तो कल आना ही था, बातचीत खत्म होने के बाद आना ही था। लेकिन उतावली के कारण, चाहे मूर्ति पूजा की, लेकिन उतावली के कारण अगर धीरज धरते तो ये पाप जो है उनसे नहीं होता। तो ऐसे कई पाप है जो पाप दिखने में कुछ और है लेकिन सही में क्यों हो जाते हैं, उतावली के कारण। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हमें हमारे जीवन में इस उतावली से हमें दूर रहना है। इन लोगों ने उतावली कर कर वो बछड़ा बना दिया और उतावली के कारण ये सभी लोग नाश हो गए। सही में मूर्ति पूजा के कारण नहीं, लेकिन उतावली के कारण ही ये मर गए। अभी ध्यान से समझना, जब प्रभु इस धरती पर आए थे तो शैतान ने भी क्या किया था, प्रभु के पास चला गया और प्रभु को बोला कि तू तो भूखा है, अगर परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को बोल कि रोटी बन जाए और तू खा ले। तो प्रभु से ऐसा कर सकते थे, खा सकते थे, क्योंकि उनके उपास खत्म होने को थे तो खा सकते थे। लेकिन शैतान ने बोला ना वो तू बोलता है तो फिर नहीं खाना मुझसे, तो प्रभु से नहीं खाया। लेकिन प्रभु से ने जो बात की वो बाइबल से बात की कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जीवित रहता है।
तो शैतान ने देखा कि बाइबल का इस्तेमाल किया, तो शैतान ने क्या किया, प्रभु यीशु को लेकर चला गया और जो परमेश्वर का भवन बना हुआ था उस भवन के ऊपर, बुरुज के ऊपर बिठा दिया और वहाँ पर बिठाकर प्रभु यीशु को ऐसा बोलते यहाँ से गिर जा। और मालूम नहीं कितनी ऊंचाई के ऊपर होगा, और वो भी पहाड़ के ऊपर बना हुआ था। और बोले इतनी ऊंचाई से गिर जा, क्योंकि तेरे बारे में भजन संहिता में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे और अगर तू गिर जाएगा तो तुझे उठा लेंगे, कहीं तुझे ठेस ना लगे। तो देखो अभी शैतान बाइबल की ही बात कर रहा है और अच्छी तरह से बाइबल के एक एक शब्दों को सही बोल रहा है, लेकिन उसका इस्तेमाल गलत सिखा रहा है। बोला तो सही, अगर तू गिर जाए तो परमेश्वर ऐसा करेंगे, लेकिन बोलता क्या, तू गिर जाए। वचन कैसा है, अगर गिर जाए तो अगर प्रभु गिर जाते हैं, अचानक से गिर जाते हैं, ठेस लगती है और गिर जाते हैं तो उठा लेंगे। लेकिन शैतान बोलता तो सही है, ऐसा लिखा है अगर तू गिर जाए, लेकिन बोलता क्या है, गिर जा, तो खुद गिर जा। तो प्रभु से ने फिर वहाँ पर बात बताई कि नहीं, परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर देखने जाओ तो बात क्या थी, उसके पीछे जो भेद वाली बात थी वो ये थी कि तू तो आया ही फेमस होने के लिए, क्योंकि तुझे जो काम करना है तो जब तू जो तुझे जानेंगे नहीं तो तेरे पास आएंगे क्यों। अभी समझ लो आपने बहुत उपवास किए, बहुत प्रार्थना की और परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दो, परमेश्वर मुझे चंगाई का वरदान हो, परमेश्वर मैं भूत प्रेत निकाल सकूँ। अब परमेश्वर ने सारे सामर्थ्य दे दी, लेकिन आएगा कौन भूत निकालने के लिए, चंगाई के लिए आएगा कौन। पता तो चलना चाहिए बाहर वालों को कि हाँ इसके पास ऐसा कुछ है। अगर आप कोई कारोबार करते हो, चलो आप ग्लास का कारोबार करते हो, लेकिन किसी को पता ही ना हो कि एक ग्लास बनाता है या ऊपर डिज़ाइन बना, तो आएगा कौन करवाने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, फेमस होना चाहिए, हमें लोगों को बताना चाहिए भाई साहब ये काम मैं कर सकता हूँ, तो हमारे पास कोई आएगा। तो ये प्रभु से को यही बताना चाहता है, यहाँ से गिर जाए, चार और लोग देखेंगे उतनी ऊंचाई से गिरा, इसको कुछ नहीं हुआ, तू तो चार और फेमस हो जाएगा, फिर तो तू तेरा काम कर सकता है आसानी से। बोलो हो जा फेमस, मतलब कैसे काम बताता है, शॉर्टकट। प्रभु से बोले उतावली से नहीं करना है, मैं तो धीरज से करूँगा, मुझे नहीं करना काम। तो यहाँ पर धीरज है, अगर उतावली करते तो हो सकता है यहाँ पर कुछ भी गलत हो सकता था, लेकिन प्रभु यीशु थे और प्रभु यीशु ने उतावली नहीं की। तो शैतान जो है इस तरह से आता है कि कई बार बाइबल के वचन को लेकर आता है और ऐसा सीखा जाता है कि हाँ तू ये काम कर, क्योंकि ऐसा तो बाइबल में ही लिखा हुआ है। एक बार मैंने, जब मेरा कारोबार चल रहा था तो मैंने प्रार्थना की, मैंने बोला परमेश्वर आज जो काम था वो मेरा ख़त्म हो गया, तो कल के लिए मुझे कोई काम दे देना। और अभी तो मैंने आमीन भी नहीं बोला था और वैसे ही बाहर एक इंसान आ गया और आवाज़ देने लगा, तो मैं आमीन कर कर बाहर गया तो काम लेकर आया था, लेकिन काम पूरा 2 नंबर का था। हाँ, जबकि मैंने प्रार्थना की थी और प्रार्थना की थी और परमेश्वर से मांगा, तो शैतान ऐसे वक्त पर क्या करता है, तूने तो प्रार्थना की, ले लेना भाई काम ले ले, अच्छा ही काम है, पैसे भी ज़्यादा मिल रहे और कम मेहनत में ज़्यादा पैसे मिल रहे। और हम क्या समझते हैं कि हमने तो प्रार्थना की, लेकिन ऐसा नहीं होता। शैतान भी कभी कभी इस तरह से वो आ जाता है, लेकिन ये जो उतावली है वो परमेश्वर की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से धीरज है, लेकिन उतावली जो है वो शैतान की ओर से। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं हम, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 21, 22 और 23 वचन पढ़ो। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझसे अवश्य है कि यरूशलेम को जाओ और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ में से बहुत दुख उठाओ और मार डाला जाओ और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु परमेश्वर, न करे तुझ पर ऐसा कभी न होगा। उसने फिर कर पतरस से कहा, शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। अभी देखो प्रभु से और पतरस के तो गुरु है, पतरस के स्वामी हैं। अभी ये लोग बातें कर रहे हैं तो प्रभु से बातों बातों में बता दे कि मुझे मरना है और मैं यरूशलेम को जाऊंगा, लोग मुझे पकड़ लेंगे, मुझे मार देंगे, मुझे ख़त्म कर देंगे। तो पतरस ने क्या किया, प्रभु यीशु को हाथ पकड़कर एक और लेकर गया और वहाँ जाकर वो प्रभु यीशु को डांटने लगा और डांट कर बोलने लगा, पता नहीं चलता ऐसी बातें करता है, तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तू हमारा गुरु है, तू क्यों मर जाएगा। अभी समझने वाली बात यह है कि देखने जाओ तो पतरस से ही बोल रहे, क्योंकि पतरस ऐसा बोल रहे हैं कि प्रभु ऐसा तेरे साथ क्यों हो। लेकिन सही में पतरस जो कर रहे थे वो उतावली से काम कर रहे, मेरा स्वामी बोल रहा है, मेरा गुरु बोल रहा है,
मुझे सिखाने वाला बोल रहा है तो उसके पीछे कोई तो कारण होगा। यहाँ प्रभु ऐसा क्यों होगा, प्रभु इसके पीछे कोई राज की बात है, आप क्यों मरने की बात करो, ऐसा पूछना चाहिए था। लेकिन उससे पहले पहले क्या हुआ था कि प्रभु से ने ऐसा पूछा कि मैं कौन हूँ, मेरे बारे में लोग क्या समझते हैं, क्या बातें करते हैं। तो सभी चेलों ने उत्तर दिया कि प्रभु कोई आपको एलिया बोलता है, तो कोई बोलता है एलिया बोलता है, तो कोई ऐसा बोलता है कि भविष्यवक्ताओं में से कोई एक जिंदा होकर आ गए। बोले चलो उनकी बातें छोड़ो, मैं कौन हूँ, आप लोग क्या कहते हो। तो अभी 12 चेलों में सबसे पहले पतरस ही जवाब दिया, प्रभु आप तो मसीह हो, बोले जीवित परमेश्वर के पुत्र हो। तो प्रभु ने उसको बोला कि पतरस ये बातें तुझे किसी लहू और मांस ने नहीं बताई, ये तुझे पिता परमेश्वर ने बताई है। अभी पतरस खुश हो गए। एक बात परमेश्वर ने और बोल दी कि तू पतरस है और इस चट्टान के ऊपर मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। तो यहाँ पर परमेश्वर ने ये भी बता दें कि पतरस ये 12 चेलों में सबसे अगुआ तू है, मैं तेरे ऊपर मेरी मंडली बनाऊंगा। अभी पतरस पूरे फॉर्म में थे और तभी परमेश्वर ने बात की कि मेरा मरना जरूरी है। तो पतरस बोलते हैं मैं इतना बड़ा, मेरे ऊपर मंडली अलग ले गया और डांटने लगा, पता नहीं चलता ऐसा कुछ ना होता रहा, उतावली से काम किया। अरे तुझे परमेश्वर ने ऊंचाई के ऊपर लेकर गए, इसका मतलब ये नहीं अभी तू कुछ भी समझ ले और प्रभु से कोई डांटने लगे, तू अपने गुरु को डांटने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो प्रभु से ने पलट कर क्या बोला, शैतान। उसके 1 मिनट पहले ही प्रभु ने बोला था ये तुझे लहू और मांस से नहीं बताया, पिता परमेश्वर ने बताया, मत तेरे साथ तो पिता बात कर रहे। और 1 मिनट के बाद वो पतरस जोश में उतावली में जो बोलते हैं वो तो शैतान की ओर से बोलते हैं। तो उतावली कैसे शैतान से आ जाती है। चाहे हमारे साथ पवित्र आत्मा रहते हो, चाहे पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करते हो, लेकिन अगर उतावली में आ गए तो शैतान भी बात कर कर चला जाएगा और इंसान ये समझेगा कि मेरे साथ परमेश्वर ने ही बात की। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें धीरज धरना वो बहुत ज़रूरी है, हमें धीरज से काम लेना चाहिए। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो प्रार्थना करते हैं और बाद में कई बार ऐसा बोलते थे जाना तो ना परमेश्वर सुनते ही नहीं है। तो जब हम ऐसा बोलते हैं ना परमेश्वर सुनते नहीं, तो आप सोचते हो ना वो भी परमेश्वर तो सुन लेते, तो हम प्रार्थना करेंगे तो क्या परमेश्वर नहीं सुनेंगे। तो प्रभु ने बोला कि देखो प्रार्थना करते करते कभी थकना नहीं है, धीरज धरना है। कैसी धीरज, तो बोले कि विधवा औरत थी, उसका कोई कोर्ट केस चल रहा था, वो चले गई जज के पास। तो जज जो था वो अच्छा इंसान नहीं था, दुष्ट था, मतलब रिश्वत लेने वाला। तो इस विधवा का विरोधी जो भी होगा उसने कुछ पैसे वैसे लिए होंगे और वो इस विधवा को न्याय नहीं देने वाला था, तय था कि मैं उसका भला नहीं करने वाला, जबकि ये स्त्री सही थी। तो उसने क्या बोल दे, कल आना, आज कुछ नहीं हो सकता। इस औरत ने कुछ नहीं बोला, ठीक है कल कितने बजे आऊँ, चलो 12 बजे, ठीक है कोई बात नहीं। दूसरे दिन 12 बजे हाजिर, अरे अभी 12 बजे आ गए, नहीं अभी 4 बजे आना, कोई बात नहीं 4 बजे, फिर नहीं ऐसा कर तू परसों आना। तो स्त्री परसों चली जाए, जब जब बोलता था उसी वक्त वो चली जाती थी। ना इसने कभी उसको ऐसा बोला कि तू इतने बार मुझे धक्के क्यों खिला रहा है, बार बार मुझसे वापस क्यों भेज रहा, जबकि मेरा केस सही है, मैं सही हूँ, तू मुझे न्याय क्यों नहीं देता। एक भी बार इस औरत ने नहीं बोला, ना आपने मुझसे ऐसा कुछ बताया, जितनी बार बोला इतनी बार वो हाजिर। अभी वो जो था वो थक गया, उसको जितनी बार बोलता हूँ ये तो आ जाती, कभी गुस्सा भी नहीं करते, क्रोध भी नहीं करते, कुछ बोलते भी नहीं मुझसे, मैं जितनी बार बोलता हूँ इतनी बार आ जाते। तो ये तो मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। अब मैंने तो वहाँ से पैसा ले, लेकिन करूँ क्या, अभी तो इसको ही देना पड़ेगा क्योंकि ये तो मेरा सर खाए जा रहे। और देखो उसने उसको न्याय दिया। अब प्रभु उसने बोला देखो ये जो दुष्ट न्यायाधीश था, जज था, वो क्या बोल रहा है उसको सुनो। बोले वो तो उसको उसके हिस्से का जो भी था नहीं देना चाहता था, लेकिन आखिर में जब वो बार बार चलती गई तो आखिर में उससे क्या सोचा, मैं दूंगा। तो बोले मैं तो उसके जैसा नहीं हूँ। और फिर भी आप जब लोग प्रार्थना करते हो और मैं सुनकर चुप रहता हूँ, शांत रहता हूँ, तो आप ये मत समझना कि मैं उत्तर नहीं दूंगा। जब ये सही उत्तर देता है दुष्ट होकर, तो मैं तो खुद परमेश्वर, मैं तो पवित्र, मैं आपकी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दूंगा। तो कई बार परमेश्वर हमको परखना चाहते हैं कितनी प्रार्थना करता है और कब तक वो प्रार्थना करता है। वो परमेश्वर देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, हमारे धीरज को देखना चाहते हैं, और इसलिए कई बार परमेश्वर हमको तुरंत वो उत्तर नहीं देते। तो कभी भी ऐसा हमको नहीं बोलना चाहिए कि हमने बहुत प्रार्थना की लेकिन परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को नहीं सुना, ऐसा हमें कभी नहीं बोलना चाहिए। हमारे परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थना को सुनते हैं। जब दानिएल भविष्यवक्ता उन्होंने एक ही बार बोला, परमेश्वर ये राजा को सपना है और सपना तो बताओ हमको, नहीं तो वो तो मार देगा।
अब इनको कौन सा वक्त मिला था कि जा 2 महीने के बाद आना, 3 महीने के बाद आना, बस सुबह ही जाना था, बता देना था ये सपना है और ये उसका उत्तर है। और इन लोगों ने आकर एक ही बार प्रार्थना की और सो गए, और सो गए तो परमेश्वर रात में वो सपना बता दिया। तो परमेश्वर को मालूम था ना कि ये सपना तो आज ही बताना चाहिए, अगर मैंने कल किया, परसों किया तो दानियल तो मर जाएगा। तो परमेश्वर को मालूम है कौन सा काम कब करना चाहिए, तो परमेश्वर तुरंत काम करते थे। शद्रक में से कहा अबेदनगो ने बोला, राजा हमें तो आपको उत्तर देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी चलो तू राजा है तो मैं बता देता हूँ कि हमारे परमेश्वर इस आग की भट्टी से हमको बचा सकते हैं, लेकिन नहीं बचाएंगे तो अभी तेरी मूर्ति की पूजा तो नहीं करेंगे, डालना है तो डाल दे। तो देखो उनको डाल दिया। अभी परमेश्वर दूसरे तीसरे दिन कहाँ बचा सकते, वो तुरंत काम कर रहे हैं। तो परमेश्वर को मालूम है कौन सा काम तुरंत, तो तुरंत बचा लिया उनको। लेकिन उसी दानियल को कोई दर्शन हुआ और उसका मतलब समझ में नहीं आया, और दानियल ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उत्तर ही नहीं दिया। 21 दिन हो गए, 21 दिन उपवास किया, तब 21वें दिन इस दानियल को उत्तर मिला। देखो दानियल ऐसे भविष्यवक्ता जिनका परमेश्वर के साथ करीबी रिश्ता, अगर उनको 21 दिन का उपवास करना पड़े तो कितनी धीरज से उन्होंने प्रार्थना की होगी। अगर वो बोलते कि परमेश्वर मेरी तो प्रार्थना आप एक बार में सुन ले, तो आज दूसरा दिन क्यों, तीसरा दिन छोड़ो, अभी मुझे प्रार्थना नहीं करनी, तो उनको नहीं मिलने वाला था। लेकिन 21वें दिन जब स्वर्गदूत आया तो स्वर्गदूत ने बताया कि दानियल आपकी प्रार्थना तो पहले दिन सुनी गई थी, लेकिन 21 दिन मुझे यहाँ पर आते आते लगे, उसका कारण कुछ और था। लेकिन हमारे परमेश्वर पहले दिन हमारी प्रार्थना सुनते, चाहे उत्तर वो 10वें दिन मिले या महीने के बाद मिले, लेकिन हमें धीरज धरना वो ज़रूरी है, और हमें प्रार्थना में बने रहना वो बहुत ज़रूरी है। हमें कभी भी थकना नहीं चाहिए। ये परमेश्वर हमको सिखा रहे हैं कि हमें धीरज धरना वो कितना ज़रूरी है। और आज जो वचन हमने पढ़ा था सभोपदेश, उसका 7वां अध्याय, और हमने पढ़ा था उसके पहले वचन से लेकर उसके 9वें वचन तक हमने पढ़ा था। और पढ़ो तो उसका 9वां वचन एक बार फिर से। अपने मन में उतावली से क्रोधित न हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। क्रोध किसके हृदय में रहता है? हाँ, जब क्रोध आया तो याद रखना। क्रोध जो मूर्ख होता है उसके हृदय में रहता है। अब इसको ध्यान से समझ तक क्या लिखा है कि क्रोध करने में उतावले मत हो, मत तुरंत क्रोध मत करो। अभी क्या किया था, वो तोता उसके पानी को गिरा दिया, उसको ऐसा लगा पानी था, प्यास बहुत लगी थी, और उतावली से उसने उसको मार दिया। अभी बाद में पछता रहा है। अभी क्या फ़ायदा पछताने से, जो काम नहीं करना था वो तो कर दिया। अब मारने के बाद अभी पछता है तो कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर धीरज धरी होती कि ये जो तोता है वो तो मेरा पाला हुआ है, समझदार तोता है, तो इसने ग्लास क्यों गिरा दिया, चलो मुझे देखने दो। अगर उसने देखा होता तो समझ जाता और तोते का एहसान मानता कि तोते तूने तो मुझे बचा लिया। लेकिन उतावली में क्रोध, और ध्यान से समझना, उतावली में क्रोध क्या, उतावली में कोई भी काम करो वो काम हमेशा के लिए गलत है। उतावली में कभी भी हमसे सही काम जो है वो नहीं होता। कोई भी काम अगर उतावली से करते हैं तो काम सही नहीं होता। इसलिए हमें सारे काम जो है वो उतावली से नहीं, लेकिन धीरज धरकर काम जो है हमें करना चाहिए। चलो आपने तो तैयार बना हुआ घर लिया, लेकिन जब जहाँ पर घर बनता है वहाँ पर जाकर देखना। पहले तो बस ऐसे ज़मीन ही होती है, बस वो तो घर ख़त्म होने के बाद हमको लग कितना बढ़िया घर बन गया, लेकिन पहले जाकर देखो तो ज़मीन दिखती, अरे कब बनेगा, कब ये पिलर लेंगे, कब ये ईंट रखेंगे, मालूम नहीं कितनी ईंटें जाएगी, कितना सीमेंट जाएगा, बस दिमाग काम नहीं करता है। लेकिन धीरज से बैठे रहो तो जो काम करने वाले धीरे धीरे कर कर पूरा घर जो है ख़त्म कर देते हैं, और जब ख़त्म हो जाता है तब कितना आनंद आता है। तो शुरू में जो भी काम होते, एक वचन पढ़ो, तो जो हमने वचन पढ़ा उसका 8वां वचन, सभोपदेश 7 का 8। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है, और धीरजवंत पुरुष गर्वी से उत्तम है। हाँ, अंत उत्तम है, क्योंकि शुरुआत हमें कैसे लगती है, कब होगा कब होगा। जब स्कूल में बच्चा जाता है, कॉलेज में जाता है, कहीं पर, लेकिन साल का पहला दिन कब ख़त्म होगा, कब एग्ज़ाम आएगी, कब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन चलते चलते जब एग्ज़ाम आ जाते, हम पास हो जाते, तब कितना खुश होते हैं। पहले दिन से ज़्यादा खुशी कब होती है, जब हम पास होकर आगे बढ़ जाते हैं, तब हमें खुशी मिलती। तो परमेश्वर भी बोलते हैं कि किसी काम की शुरुआत से उसका अंत जो होता है वो अच्छा होता है। क्योंकि शुरू में तो ऐसा लगता कब होगा, लेकिन धीरज धर कर बैठोगे तो हमारा काम जो है वो अच्छा होता है। और फिर नीति वचन में ऐसा लिखा है, नीति वचन का पुस्तक उसका 14 अध्याय
और उसका 29 वचन पढ़ो 29। जो विलम्ब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है वह मूर्खता की बढ़ती करता है। हाँ, फिर यहाँ पर लिखा है ना कि अधीर मतलब उतावली से जो क्रोध करता है, लेकिन जो क्रोध करने में शांत है, तुरंत क्रोध नहीं करना चाहिए। तो परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि वो अच्छा इंसान है जो धीर तर्क रखता है, वो अपने काम में सफलता प्राप्त करेंगे। फिर आगे पढ़ते उसका 29 अध्याय 29, नीति वचन 29 और उसका वचन 20। क्या तू बातें करने में उतावली करने वाले मनुष्य को देखता है? उससे अधिक तो मूर्ख ही से आशा है। हाँ, अगर उतावला कोई इंसान है, उतावली करने वाला, इससे तो बोले मूर्ख अच्छा, मतलब धीरज धरना अच्छी बात है। क्योंकि उतावली कौन करता है? जो मूर्ख होता है वो उतावली करता है। तो हमें कैसा करना है? धीरज धरना है, हमें धीरज से काम करना है। मैं हर बार संगत में जो लोग आते हैं उनको हर बार बोलता हूँ कि घर से वक्त पर निकला करो, 10-15 मिनट पहले निकला करो, ताकि शांति से आप मोटरसाइकिल चला सको, शांति से कार चला सको। लेकिन इंसान क्या सोचता है? बस ये ना आधा घंटे का रास्ता है, पहुँच जाऊँगा, फिर आधा घंटा भी ना रहे, कोई बात नहीं, आप थोड़ी गाड़ी भगा लूँगा। और एक्सीडेंट तभी होता है, शांति से जाओ तो कभी कुछ नहीं होता है। जितने लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, हाँ सुनने में तो ऐसा ही आता है, वो लोग ऐसा ही बोलते नहीं मेरी स्पीड नहीं थी, वो तो उसको ऐसा लगता है, या वो बात ऐसी बता दे कि मेरी स्पीड नहीं थी। लेकिन स्पीड होती है तभी कंट्रोल नहीं होता है, तभी तो एक्सीडेंट हो जाता है। अगर स्पीड से ना चले फिर तो कुछ नहीं होता, धीरज हो तो कुछ नहीं होता है। मैं जब इजराइल में गया था तो हमारे वहाँ तो जो गाड़ी चलती है वो तो ठीक है, लेकिन वहाँ पर मैंने देखा तो ज़्यादातर ऑडी, BMW, मर्सिडीज़, वही सब ज़्यादा गाड़ी। अगर हुंडई में देखो तो i30, i40 ऐसी गाड़ी जो हमारे वहाँ तो अभी तक का ही नहीं। बड़ी बड़ी गाड़ी वाले, पैसे वाले लोग, लेकिन इतनी शांति से चौराहे के ऊपर अगर सिग्नल है, रेड सिग्नल है, खड़े हो जाएंगे। एक कार के पीछे दूसरी कार जो होगी वो कम से कम 15-20 फुट की दूरी पर खड़ी रहेंगी। यहाँ पर तो ऐसे खड़े इंसान भी चल कर नहीं जा सकता बीच में से। हाँ, और अभी तो 3-4 सेकंड बाकी, तो अभी से हॉर्न बजाना शुरू कर देंगे। मैं वहाँ जितना रुका वहाँ तक मैंने हॉर्न नहीं सुना। और एक बार तो मैं साइड क्रॉस कर रहा था और ऐसी कोई बड़ी गाड़ी आ रही थी, वो रुक गई मुझे देखकर। तो मेरा जो गाइड था, मैं भी रुक गया। तो मेरे गाइड ने बताया वो आपके लिए रुकी, आप निकलो। बोले यहाँ पर ऐसा होता है, अगर चलकर कोई जाता है तो उसको पहले जाने देंगे, कार वाले पहले रुक जाएंगे। और उतावली में कैसा होता है, वो पहले भागता है तो एक्सीडेंट भी होते हैं। तो उतावली में सब कुछ होता है, लेकिन धीरज धर कर हम चलते हैं। मैंने वहाँ पर देखा, वहाँ पर सभी का दिमाग ऐसा सेट है, भाई साहब तू पहले निकल, मैं तेरे बाद में निकलूँगा। तो एक्सीडेंट ही नहीं होते, ना कहीं ट्रैफिक जाम, कुछ भी नहीं। जबकि इतना छोटा देश है और हमारे से बहुत छोटे रास्ते, ये जो हमारे ये आपकी सोसाइटी में रास्ते, ऐसे तो वहाँ हाईवे होते इतने छोटे, और फिर भी कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि उनका मानना ये, पहले तू जा भाई, फिर मैं निकलूँगा। धीरज है वहाँ पर, तो धीरज है तो एक्सीडेंट भी नहीं। तो यही परमेश्वर को सिखाने के लिए जा रहे हैं कि जो उतावली करता है वो कैसा है, वो तो मूर्ख है। फिर एक वचन और पढ़ते हैं जो है नीति वचन, उसका 21वां अध्याय, उसका वचन 5। कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है। उतावली करने वाले को घटी होती है, मतलब कंगाल हो जाएगा। उतावली करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंगाल हो जाएंगे। एक भाई साहब, एक वो उनका बिजनेस जो है वो ट्रैवल्स का है, और ट्रैवल्स की गाड़ी चलाते, खुद की गाड़ी है। मैं हर बार उनको देखता हूँ, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने अच्छी कमाई होती है, और उसके बाद एक्सीडेंट हो जाता है, और जितनी भी कमाई होती है सारे उस रिपेयरिंग में चली जाती है। आज से नहीं, मैं पिछले 6-7 सालों से देखता है, बस यही घटना बार बार होती है, यही घटना बार बार होती है। कारण क्या, उतावली। बस दूसरा कस्टमर मिल जाए, फट से घर जब भागो, दूसरा मिल जाए, तीसरा मिल जाए, और बस यही। और हर बार 6-7 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में एक्सीडेंट इतना भारी हो जाता है कि 1 महीने तक कार पड़ी रहती है उसकी, 1 महीने की कमाई गई और 30-40 हज़ार खर्चा चला जाता है। जो कमाई हुई सारी उसमें चली जाती। तो परमेश्वर यही कहते हैं, उतावली में क्या होता है, इंसान कंगाल हो जाता है। तो आज जो वचन हमने पढ़ा था सबोपदेश, उसका 7वां अध्याय और उसका 9वां वचन एक बार फिर से पढ़ो। अपने मन में उतावली से क्रोधित न हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। परमेश्वर ऐसा बोलता है, उतावली से क्रोध मत करो। तो चलो यहाँ तो क्रोध की बात की, लेकिन मैं तो
बोलता हूँ कि किसी भी बात में उतावली मत करो, क्योंकि हमने और भी वचन देखे और परमेश्वर यही कहना चाहते हैं कि उतावली हमें नहीं करनी। तो आज हमको क्या सीखने को मिलता है? उतावली नहीं करें। कौन करता है? वो मूर्ख करता है, और हमें मूर्ख नहीं बनना है। आओ हम सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए, जो हमारे परमेश्वर है, जो हमारे राजा है, जिनका वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहाँ पर मैं हूँ। और वो हमारे बीच में आते हैं, क्योंकि वो धीरजवान परमेश्वर हैं। और वो हमसे भी कहते हैं कि धीरज धरो। हमारे परमेश्वर उन्होंने जो वक्त ठहराया था वो वही वक्त पर इस पृथ्वी पर आए। तब तक जो भी होता था वो धीरज से देखते रहे, और वक्त पर आए तो सही से काम कर पाए। उनकी सेवा का जो काम था वो भी उन्होंने 30 साल होने के बाद ही शुरू किया। जो भी उनकी योजना थी वो धीरज धर कर बैठे रहे। उन्होंने अपने सामने कई लोगों को मरते हुए देखा होगा, कई लोगों को बीमार होते हुए देखा होगा, लेकिन फिर भी प्रभु धीरज धर कर बैठे रहे, क्योंकि धीरज पवित्र आत्मा का फल है। ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। क्या मेरे अंदर धीरज है या मेरे अंदर उतावली है? क्या मैं धीरज धर कर काम करता हूँ या उतावले से करता हूँ और मैं खुद का नुकसान करवाता हूँ? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, क्योंकि उतावली वो मूर्ख करता है और वो कंगाल हो जाएगा। लेकिन आज परमेश्वर हमको सिखाया है कि हमें उतावले से काम नहीं करना है, हमें धीरज से काम करना है। कोई भी काम हम धीरज से करें, और क्रोध करने में तो हम धीरज ही रखें, कभी क्रोध ही ना करें, क्योंकि क्रोध करने वाले कभी स्वर्ग में नहीं जा सकते। और इसलिए अपने आप को संभाल कर रखें। जिस वचन से आज परमेश्वर हमसे बातचीत किए, उस वचन के अनुसार आज परमेश्वर से हम कहें कि हाँ परमेश्वर, आज तक मैंने वो धीरज नहीं धराई, मैंने उतावली की है, लेकिन प्रभु आज मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्रभु मुझे धीरज से भर दो। परमेश्वर से धीरज मांगो और उतावली परमेश्वर को कहो कि मेरे जीवन से दूर करो, और परमेश्वर दूर करेंगे और हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। हम प्रार्थना करते हैं, हमारे परमेश्वर पहले दिन पहली प्रार्थना सुन लेते, लेकिन उनको जब भी उत्तर देना है वो तभी उत्तर दें, लेकिन हमें धीरज धर कर बैठना है। हम कभी भी परमेश्वर से ना कहे कि परमेश्वर कब तक ऐसा करोगे, क्योंकि परमेश्वर सही वक्त पर काम करते हैं। उस सही वक्त के इंतज़ार में हम धीरज धर कर बैठे रहें। ये वचन समझने के लिए परमेश्वर की कृपा अनुग्रह हम सभी पर हमेशा के लिए हो।